बातों को लेकर के जिस तरीके की बात कही गई है, इंद्रदेव महाराज क्या कही? ये जो इंद्रदेव महाराज ने जो रामलीला कलाकारों पर कटाक्ष करते हुए और भगवान के स्वरूप का अनादर किया है, ये केवल मात्र उनका कोई जिव्या दोष नहीं है। उन्होंने बाकायदा जो है इस पर लंबी चौड़ी स्पीच दी है और उदाहरण दिए हैं और इसके कहने में ठहाके लगा करके एक अपनी अश्लीलता का, अपनी अपूर्ण मानसिकता का जो है परिचय दिया है। तो इसी का चतुर्वेदी रामलीला महासभा विरोध करती है और उसी के तहत आज हमने विश्राम घाट पर एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न संगठनों से, सभी हमारे वृंदावन से, नंदगांव से, मथुरा से, हमारे रामलीला कमेटियों से सभी सम्मानित लोग आए और उन्होंने अपने विचार दिए। हमारे अध्यक्ष जी ने इसमें एक निर्णय लिया कि हम एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे, जो कि विभिन्न संगठनों से संपर्क करके और जो भी उचित से उचित कार्रवाई होगी वह हम करेंगे और इसमें जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। हम इंद्रदेव महाराज को सबक सिखा के रहेंगे। ये विश्राम घाट की आवाज है, रुकेगी नहीं, ये दौड़ेगी। एक बार फिर से माफी की बात आ जाए तो क्या पीछे हटना पड़ेगा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये निर्णय विभिन्न संगठनों से जो सभी लोग मिलेंगे, तब वो लोगों की क्या विचारधारा बनती है, क्या समय पर निर्णय लिया जाता है, वो किस उद्देश्य से, उनकी मानसिकता किस उद्देश्य से है माफ़ी मांगने की, उनको अपने कहे हुए कि कहीं कोई गिल्टी है कि नहीं मन के अंदर, ये सभी बातों को देखा जाएगा। उसके बाद में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। यदि हमको FIR करनी पड़ी तो हम भी FIR करेंगे रामलीला सभा के माध्यम। नहीं बताया किस तरीके की बात कही जा रही है। आए दिन इस प्रकार के प्रकरण सामने आते रहते हैं, सामने कुछ कहा जाता है, उसके बाद माफी मांगकर उन्हें माफ कर दिया जाता है। आज क्या निर्णय लिया? ये निश्चित रूप से बड़ा कष्ट का विषय है कि अनजाने में कोई कहे तो माफ किया जा सकता है, लेकिन एक ही बात को बार बार आप कहें तो लगता है कि आप जो उसके व्यस्त हैं और आप जान के आप हिंदू आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। आवरण आपका हिंदू धर्माचार्य का है, हिंदू व्यासपीठ का है, और आप जो है कतई जो है राक्षसों जैसे वक्तव्य दे रहे हैं हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने के लिए। तो ये कहाँ तक स्वीकार किया जाए? मतलब ब्रज में क्या घटना हो चुकी, जिनका बहुत सम्मान करते थे, तो शुरुआत मोरारी बाबू से हुई। आप व्यासपीठ अल्लाह मौला के गीत गाओगे, आप उनका नाम का कीर्तन कराओगे, और आप भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलदाऊ जी उनके परिवार के अंदर के प्रवक्ता कराओगे, तो वो विषय सामने आया। फिर और एक महान संत हैं, उनका भी वही कहानी आई, उनने भी तमाम भगवान श्री कृष्ण के परिवार के बारे में चाहे अनर्गल जो है प्रवचन किया। फिर ये प्रदीप मिश्रा आ गए, जिनने ब्रजेश्वरी जो है राजा जी के बारे में क्या क्या बकवास कर दी। फिर कुमार स्वामी आ गए, अब ये इंद्र आ गए। तो अब ये कि अब आप पात्रों पे आ गए, रामलीला रासलीला पे आ गए, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आपको नहीं दिखता, आप हिंदू धर्माचार के नाम पर आपकी कमाई है, आपका प्रतिष्ठा है, आपके आश्रम है, आपकी गाड़ी है, आपके बंगले हैं, और आप हिंदू धर्म को चोट पहुंचा रहे हो, उनको अनास्था कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो, तो कहाँ तक बर्दाश्त किया जाए? और फिर कोई ऐसे लोग सक्रिय हो गए कि वो 1 मिनट में लिपापोती करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बात महंगी में हो जाती है, तो शौक नहीं मिलता है। तो अब के ये वृंदावन के सब आचार्य और जो रासाचार्य भगवाचार्य सब इकट्ठे कल हुए थे, क्योंकि वृंदावन में लिपापोती हो गई। तो ये कहाँ तक भाई, जब तक इनको जो है कठोर को दंड हो, इनके FIR हो, इनके खिलाफ आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, सब जगह जाए दुनिया में जहाँ जहाँ इनके भक्त हैं, इनके ये कर्म है, असलियत इनकी ये है, ये कालनेमी का ये स्वरूप है इनका। तो आगे देखो कोई हो, एक तरफ तो दूसरे धर्म के लोग सर्तन से जुदा, यदि उनका कोई डायग्राम भी आ जाए अखबार में तो गर्दन कट जाएगी। मैं नहीं कहता कि वो क्या सही है गलत है, और हमारे धर्म में बैठ के धर्माचार्य जो ये करेंगे, ये कहाँ तक? इसका अलावा आप क्यों नहीं का काम कर रहे हैं? आप उनसे जो है मिले हुए, आपका छद्म स्वरूप जो है कालनेमी का सीब वही है। तो ये रुकना चाहिए, और यदि नहीं रुकेगा तो ये जब असलियत पता लगेगी लोगों को, तो ये ब्रजभूमि जो बड़े आस्था से आते हैं वो लोग नास्तिक हो जाएंगे।
स्थायी नुकसान होगा हिंदू धर्मावलंबी का जब इनके असली आचरणों को सामने पता लगेंगे। तो कड़ाई से रोकने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं और जब तक सिरे तक इनको सबक नहीं सिखाया जाएगा, मैं हरेक से आग्रह, मतलब धर्माचार्य, भागवाचार्य, रासाचार्य, रामलीलाचार्य तो है ही है, मात्र हिंदू धर्मावलंबी से आग्रह है तो उनके धर्म के कारण जो अनल बकवास करता है उसको सबक से खड़े हों, नहीं तो ये स्थायी नुकसान है सनातन धर्म का, स्थायी नुकसान है। ये ऐसी जो है एक तरह से जड़ में मट्ठा डाला जा रहा है, इसके भविष्य में बड़े दुष्परिणाम होंगे, इसलिए इसका इंतजाम जरूरी है और निश्चित रूप से ये सब लोग जुटे हुए हैं तो उसका इंतजाम करके रहेंगे। अध्यक्ष जी, आज चतुर्वेदी रामलीला महासभा द्वारा महापंचायत विश्राम घाट पर क्या निर्णय रहे और आगे में क्या करें? श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा ने जो यह महापंचायत बुलाई, इसका सीधा सा मतलब एक ही था कि हम जो रामलीला करने वाले हैं मथुरा में, वृंदावन में, वो सब एकत्रित हों। भागवत कथा, सनातन धर्म, ये इन सब का सहयोग लें। ये मुख्य मैटर हमारे लिए क्यों प्रमुख बन गया कि वो राम लीला के कलाकारों पर, कला स्वरूपों पर कथा सुनाई गई। तो क्या इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है? क्योंकि आजकल विधर्मी भी ऐसे कुकृत्य करने लगे हैं कि पैसे दे दे कर पंडितों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर ऐसा काम करवाते हैं, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हमने बृहद महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें लगभग सभी जगह से महान पुरुष पधारे, अपने अपने विचार दिए उन्होंने, परंतु उन सबके निर्णयों को सुनते हुए अपना हमारा रामलीला महासभा का ये निर्णय है कि हम अपनी लड़ाई को बिल्कुल अंतिम पायदान तक ले जाएंगे और जो भी फैसला होगा, जो भी बात होगी, वो विश्राम घाट पर ही होगी, क्योंकि हमारा रामलीला वालों का मुख्य तीर्थ विश्राम घाट है। यदि विश्राम घाट पर महामंडलेश्वर आते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो उनको क्षमा कर दिया जाएगा।